धन्यवाद स्तुति महिमा प्रशंसा हो आपकी तारीफ हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी तारीफ हो मेरे बाप खुदावंद। यीशु आज के दिन के लिए आपकी तारीफ करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपनी हजूरी में आने का मौका दिया, अपने प्रस्तिश करने का मौका दिया। पर मैं आपकी तारीफ करता हूँ मेरे जिंदा खुदावंद, आपकी सब भलाइयों की मेरे खुदावंद मैं आपकी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी तारीफ है यीशु, आपकी तारीफ मेरे खुदावंद। धन्यवाद 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 यीशु, यीशु पिता धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पास, धन्यवाद मेरे पास। लॉर्ड आपकी तारीफ हो पिता, आपकी तारीफ हो, स्तुति महिमा प्रशंसा, स्तुति महिमा प्रशंसा, स्तुति महिमा प्रशंसा पिता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु आपकी तारीफ, यीशु आपकी तारीफ, यीशु आपकी तारीफ, यीशु आपकी तारीफ। लॉर्ड धन्यवाद सब बातों के लिए मेरे खुदावंद आपकी तारीफ करता हूँ, आपके अद्भुत कार्य के लिए मेरे खुदावंद आपकी तारीफ करता हूँ। एक बार फिर से पिता आपने ये सुंदर शाम पिता हमारे जीवन में हमें बख्श दी मेरे खुदावंद, भाइयों को मौका दिया। मैं दिल से पिता आपके सामने झुकता हूँ मेरे खुदावंद, आपकी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते मेरे को आपकी तारीफ करते हैं यीशु। धन्यवाद धन्यवाद। जितने जन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और खास करके मैं पिता परमेश्वर का आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से अपनी हजूरी में शामिल होने का मौका दिया और अपना पवित्र नाम लेने का मौका दिया मेरे प्रियो। तो जय मसीह की बहन सुखविंदर कौर जी, प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा प्रशंसा, प्रशंसा मेरे खुदावंद की तारीफ हो। सो मेरे प्रियो, आज की आराधना को स्टार्ट करने के लिए हम भाई आइज़िक के साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आज हमारी अगुवाई करें। आइए अपने आप को बंद करेंगे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, तारीफ, आपका शुक्र करते हैं पिता, एक बार फिर से पिता आपने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु जी, कि हम प्रभु आपके चरणों में आ सके पिता, आपका धन्य नाम ले सके पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने बीते समय में संभाल के हमें अपनी पनाह में रखा प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफ परेशानी एक्सीडेंट खतरे बीमारियों से बचाया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खास तौर से प्रभु आगे की सारी आराधना को प्रभु आपके समर्थी हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को, अपने साजों को प्रभु जी आपके समर्थी हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। ऐसा होने दें प्रभु जी कि आज प्रभु हमारा आराधना करना प्रभु जी, हमारा प्रस्तिश करना प्रभु आपको पसंद आए प्रभु। आपकी उपस्थिति प्रभु इस जगह पे हो प्रभु जी, और जितने लोग प्रभु ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं प्रभु जी, एक एक को प्रभु आपका आत्मा छुए प्रभु जी, और प्रभु आज सबकी जिंदगियां प्रभु जी आपके नाम में प्रभु जी ताज़ा हो सकें प्रभु जी, और जिनके मन प्रभु आपके दूर हैं प्रभु जी आपसे, वो प्रभु जी मन प्रभु आपकी ओर फिर सके। आगे के समय को प्रभु आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। खास तौर से प्रभु जब आपके दास प्रभु जी आपका वचन प्रभु हमारे बीच में बांटे प्रभु जी, तो प्रभु वचन उनके ना हो प्रभु जी, बल्कि वचन प्रभु जी शब्द आपके होकर आप उनका मुख बन के प्रभु हमसे बातचीत करें प्रभु, और प्रभु जी हम प्रभु जी आपके और नजदीकी में आ सके। आगे के समय को प्रभु आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना मांगता हूं आपके प्यारे बेटे अपने जिंदा को प्रभु यीशु मसीह के नाम। भाई मेरे प्रियो, हम आज की आराधना को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही प्यारा ज़बूर है, ज़बूर नंबर 51, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। बहुत ही प्यारा ज़बूर है, क्योंकि मेरे प्रियो वचन में लिखा है कि जब
पौलुस प्रेरित किसी दुविधा में थे तो प्रभु ने उनसे कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। हालेलुया। और मैं व्यवस्था की किताब में एक जगह मैंने जब बाइबल को पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ था कि प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा कि अगर मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मेरे बल के द्वारा होता है तो ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा ये मेरा अनुग्रह है, ये प्रभु का फजल है कि प्रभु ने हमें यहाँ तक संभाला, वो हमें चलाता है। तो दाऊद बादशाह कहते कि फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। तो मेरे प्रियो, आज अगर हम किसी गुनाह में हैं तो इस ज़बूर को जरूर मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर गाइए और प्रभु से कहिए कि अपने फजल के द्वारा प्रभु मेरे गुनाहों को बख्श। हालेलुया। फजल बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर तू यूं दे, मांगू फजल रहम कर तू यूं दे, फजल ना फजल ना बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर तू यूं दे मेरे, मांगू फजल रहम कर तू यूं दे मेरे, फजल ना ले रसूल चंगी तरह तो के
आज आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे खुदावंदा हम बचाएंगे मेरे खुदावंदा। आज पिता आपने हमारी सहायता की मेरे खुदावंदा, और सचमुच पिता आपका कलाम कहता है पिता, आपने कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। सचमुच खुदावंदा कि आपने हमें अपने पंखों की छाया के तले रखा मेरे खुदावंदा। और पिता आपने अपना पवित्र पाक लहू बहाकर मेरे यीशु हमें हमारे पापों से मुक्ति दी अब्बा, हमें छुड़ाया मेरे खुदावंदा हर एक उस पाप के रोग से मेरे खुदावंदा जिसमें हम धंस चुके थे पिता, जिन पापों के द्वारा पिता हमारा जीवन नरक का अधिकारी होने के लिए जा रहा था। उसी वक्त मेरे खुदावंदा आकर पिता आपने हमारे लिए मेरे खुदावंदा खुद को श्रापित कर दिया। आपका कलाम बताता है कि श्रापित है जो लकड़ी पर लटकाया जाता है। अब्बा आपने हमारे लिए खुद को श्रापित करके कंगाल करके मेरे खुदावंदा हमें छुड़ाया पिता, हमें धनी बना दिया मेरे खुदावंदा। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके फजल के लिए पिता हम आपकी तारीफ करते हैं। हम झुकते हैं आपके सामने, हम आपको दंडवत करते हैं पिता, हम आपको सजदा करते हैं पिता, क्योंकि आप भले हैं, आप महान है पिता। आज जितने जन हमारे साथ जुड़े मेरे खुदावंदा, इस ज़बूर के दौरान मेरे खुदावंदा आपका फजल उनके ऊपर कार्य करे मेरे अब्बा, दया करे मेरे खुदावंदा। फजल बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम करे तुम यूं दे मेरे, वांगू फजल रहम करे तुम यूं दे मेरे, फजल ना। हालेलुया। ऐसे हम आराधना की हालत में बने रहेंगे। और एक बहुत ही प्यारा गीत है जो आज प्रभु ने बहुत वक्त के बाद मुझे याद करवाया। मैं बहुत पहले इस गीत को गाता था, कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर। हालेलुया। तो आज बहुत वक्त के बाद मुझे ये गीत याद आया और मेरा मन किया कि मैं आप सभी के साथ इस गीत को मिलकर गाऊं। हसीन वादा ये किया खुदाबंदी ने, कह सकते हैं आप, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंदी ने, जहाँ 2 या 3 जमा हूँ मैं हूँ हाजिर होने में, जहाँ 2 या 3 जमा हूँ मैं हूँ हाजिर होने में। आ कितना
मददगार भेजो, मुझे अनाथ भी ना छोड़ो, मददगार भेजो। हालेलुया। यीशु के सिवा है कभी ये बात कही किसी ने, यीशु के सिवा है कभी ये बात कही किसी ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। मिलके जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसी को रूह से अपनी, जिसने उसे जाना हो। भरता उसी को रूह से अपनी, जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। इतना हसीन वादा ये किया खुदाबंदी ने, इतना हसीन वादा ये किया खुदाबंदी ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। इतना हसीन वादा ये किया खुदाबंदी ने, इतना हसीन
स्थान के ऊपर हैं आप यीशु मसीह से कह सकते हैं कि पिता आपने वादा किया कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम में एकत्रित होते हैं आप उनके बीच में शामिल होते हैं। मेरे प्रियो, मेरा ईमान है इस वक्त पाक परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है, उसका तक लग चुका है मेरे प्रियो, उसकी खुशबू हमारे बीच में है, वो इस प्रस्तिश को सुनने के लिए आया है। आप लोग भी जो लोग इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग कह सकते हैं उस खुदा से, कितना हसीन वादा किया खुदा ने, कितना हसीन वादा किया खुदा ने। क्या वादा? जब हम रूह और सच्चाई के साथ उस परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो जिंदा खुदा हमारे बीच में शामिल हो जाता है उस आराधना को सुनने के लिए। और मेरा विश्वास है कि वो खुदावन इस वक्त आपके और मेरे बीच में है इस आराधना को सुनने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरे प्रियो हम अपने पूरे ईमान के साथ रूह और सच्चाई के साथ जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं तब वो खुदा खुश होता है, खुश होकर आपके और मेरे बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज जो भी चीजें हमें रोकती थी प्रभु में बढ़ने के लिए, वो यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवनों से दूर हो चुकी है। आपने रिसीव करना इन बातों को। और मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो पिता परमेश्वर के पाक कलाम का समय, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज प्रभु के दास पास्टर रॉबिन जी हमारे बीच में शामिल है। आज प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें उनके द्वारा आज प्रभु का पाक कलाम सुनने को मिलेगा। और मेरा ईमान है कि प्रभु उनके बीच में से होकर आपके और हमारे साथ बातें जरूर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ तुम समय के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर भला है। आमीन। मैं वचन में से शुरू करने से पहले मैं एक चीज शेयर करूंगा। भाई ने मुझे, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले मुझे बोला था कि आपने प्रीच करना, क्योंकि मीटिंग्स आ रही थी काफी, और मैंने मना कर दिया। मैं कहा भाई मेरा मुश्किल है, मैं आ नहीं पाऊंगा। पर सडनली आज दोपहर को करीब आई थिंक 12:30 के करीब मुझे परमेश्वर ने बोला कि उसको कॉल कर और बोल के मीटिंग तू लेगा। अच्छा आमीन। और मैंने कहा प्रभु वो प्रार्थना में होगा। मुझे प्रभु ने बोला नहीं वो प्रार्थना में नहीं है, उसको फोन कर। और मैंने फोन करा और वो कंफर्मेशन थी। आमीन। पर सडनली 5 बजे मुझे करेक्ट मेरे पास्टर का फोन आता है, मेरे अगुवे का फोन आता है कि रोबिन जल्दी से रेडी हो, हमें एक मीटिंग में जाना है। अब मैं दुविधा में हूँ और मैंने साफ कह दिया, मैं कहा पास्टर जी मेरा लाइव है, मुश्किल होगा मेरा। अब ये कहने के बाद मेरा मन परेशान। ये भी अच्छी बात नहीं है। आमीन। ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर प्रभु का दास आपको कॉल कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। और मैं ये समझता हूं कि प्रभु के जन प्रभु की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और सारी सेटिंग मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए पर मैं यूज करूंगा, सारी सेटिंग ऊपर से होके आती है। हालेलुया। और वो इस धरती पे आके पूरी होनी है। आमीन। तो मैंने इसको स्वर्गीय चिन्ह के सम्मुख रखा और मुझे दोबारा फोन आया पास्टर का। मैंने देखा कॉल आया हुआ है, मैं इग्नोर भी कर सकता था, बट आई रिसीव्ड दैट कॉल। और मुझे उन्होंने बोला कि रोबिन ऐसा करना कि 2 गीत गा के चले जाओ और हम मिले, हम गए मीटिंग के अंदर। पर परमेश्वर ने मुझे बोला कि आराधना रोकनी नहीं है, आराधना कर दो। आमीन। और एक टाइम पे आके मुझे प्रभु ने कहा बस अब तो चला जा। हालेलुया। पर मैं कहना चाहता हूँ अगर प्रभु की उपस्थिति उधर लगी। हालेलुया। आमीन। तो जैसे हम आए तो मुझे पता लगा कि अभी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। मेरा मन खुश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मन इस कारण खुश हो गया, परमेश्वर उनके साथ चलता है जो प्रभु के साथ चलते हैं। हालेलुया। जिस दिन आप रुक गए उस दिन प्रभु के चमत्कार आपके जीवन में होने रुक जाएंगे। आमीन।
आज का टॉपिक है क्रिश्चियन जर्नी। मसीह यात्रा में हम सब है। अभी जो आराधना करके गए ब्रदर मरकुस सैमुअल उर्फ गन्नू जी, आमेन, सेम उनके जीवन में भी है, सेम मेरे जीवन में भी है, जो भाई ढोलक बजाते हैं उनके जीवन में भी है। अगर है जरूरी वो है एक मसीह यात्रा को हमें उस किनारे तक लेके जाना। अगर हम वचन पढ़े फिलिपियंस उसकी 3 और उसकी कुछ आयतों में लिखा हुआ है कि हम एक दौड़ के अंदर है और उसका प्रतिफल हमें प्राप्त करना। आमेन, हालेलुया। खैर मेरा ये वचन नहीं है, मैं चाहूंगा हम इस समय वचन की तरफ जाएं। दूसरा राजा चैप्टर 2 आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। बड़े ध्यान से सुनना आज का वचन है। आमेन। 2 किंग्स दूसरा राजा चैप्टर 2, और इसके अंदर एक जर्नी है। हालेलुया। ये एक जर्नी है एक भविष्यवक्ता की, ये जर्नी है परमेश्वर के एक चुने हुए दास की। आमेन, हालेलुया। जिसको थोड़ी देर के बाद स्वर्गीय फ्लाइट लेने आ रही है। हालेलुया। उस समय एरोप्लेन नहीं होते थे तो स्वर्गीय रथ ही काफी थे। हालेलुया। इज द फर्स्ट गाय। आमेन। ये पहला ऐसा मनुष्य है जिसे स्वर्ग के रथ के अंदर यात्रा करी। वाओ, मैं बड़ा खुश हुआ सुन के। उसका कोई किराया भी नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड। अब इसके साथ एक इसका शिष्य है, आमेन, जिसका नाम एलीशा है, और जिसकी यात्रा है उसका नाम एलिया है। हालेलुया। आज एलीशा बहुत है पर सही एलिया नहीं मिल रही। आमेन। सबको एलीशा बनना है पर किसी को एलिया की अधीनता में नहीं आना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जर्नी है एक। आमेन। आपके सम्मुख पढ़ूंगा, ध्यान सुने। चैप्टर 2 वर्स 2 के वर्स 1 से सुन, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। इनकी जर्नी स्टार्ट होती है एक जगह से जिसका नाम है गिलगाल। आमेन। गिलगाल का कुल अगर बाइबल में नाम आया तो वो 39 टाइम्स आया। आमेन। गिलगाल एक स्थान है जहां से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। हालेलुया। गिलगाल आपके और मेरे जीवन के बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। गिलगाल स्पिरिचुअल लाइफ की फर्स्ट जर्नी है। आमेन। सुनिए, मुझे किसी ने फोन करा, मुझे बोला दिल नहीं कर रहा प्रार्थना करूं, तो मैंने कहा ना कर। कहता ये कैसी बात करी? मैं कहा मेरा एक ही भाषण होगा भाई, तू प्रार्थना करा कर। और तेरा दिल ही नहीं कर रहा है। पर सुन मेरी बात, एक बात कह रहा हूं, ध्यान सुन। तेरे ना प्रार्थना करने का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का है वो शैतान का है, क्योंकि तूने उसकी नाक में दम कर दिया था। तेरी प्रार्थना इफेक्टिव है, तेरी प्रार्थना पावरफुल है। आमेन। तूने उसके राज्य को हिला दिया, इस कारण उसने तुझे पकड़ के हिला दिया, और तू ऐसा हिला कि तू गायब ही हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मैं कहना चाहूंगा अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इट मीन्स योर प्रेयर इज अ पावरफुल। हम एनर्टिंग को ढूंढते रहते हैं, अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए। भाई तुमने प्रार्थना के द्वारा राज्य को हिला दिया है, इससे कम ये क्या कम अभिषेक है? हालेलुया। मतलब आपने उसके हुकूमत को हिला दिया और शैतान अपने दूतों को भेज रहा है, भाई इसकी प्रार्थना बंद कराओ, और हम तब भी कह रहे हमें अभिषेक चाहिए, हमें अभिषेक चाहिए। कम ऑन, लेट बी मैच्योर। आमेन। हालेलुया। मैच्योर हो जाए, प्रार्थना रुकिए, आज से स्टार्ट करें भाई, और खुश हो जाए ये अभिषेक आपके अंदर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जर्नी स्टार्ट होती है गिलगाल से। गिलगाल एक ऐसा स्थान है, गिलगाल एक ऐसी जगह है जो हम हर मसीह के जीवन में आना है। हालेलुया। द सर्कल ऑफ स्टोन, गिलगाल की अगर पहचान होती है, हिस्टोरिकल एक पहचान होती है, द सर्कल ऑफ स्टोन। दोबारा बोले, मेरे साथ मिलके बोले, द सर्कल ऑफ स्टोन। आमेन। जब जोशुआ अपने लोगों को यरदन में से लेके निकला तो उसने बोला समुद्र में से, यरदन में से पत्थर निकालो और गिलगाल में स्थापित करो पहाड़ के ऊपर।
क्योंकि जो संतान तुम्हारी जब आएगी वो पूछेंगे कि ये क्या है, तो उन्हें बताना कि हमारे और तुम्हारे परमेश्वर ने समुंदर का सीना फाड़ दिया था। हालेलुया। तुम्हारे और हमारे परमेश्वर ने समुंदर को सुखा के, हालेलुया, उसके अंदर राह बना के हमें यर्दन में से निकाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिलगाल इज अ प्लेस, आमेन, जहां पे आप अपने चमत्कारों को याद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है जब किसी दिक्कत में, किसी मुसीबत में, इट्स अ टाइम, आमेन, अब एक समय आ पहुंचा है। हालेलुया। जो आपको दिख रहा है ये बातें खत्म नहीं हो रही है, ये चुनौती खत्म नहीं हो रही, ये पाप खत्म नहीं हो रहा है। हालेलुया। गिलगाल इज अ सर्कल, द सर्कल ऑफ स्टोन। 12 पत्थर वहां पे रखे गए। 12 पत्थर मतलब 12 गोत्र, आमेन, सबका एक एक पत्थर वहां पे पड़ा हुआ है। 12 गोत्र को हमारा यहोवा परमेश्वर समुद्र का सीना फाड़ के निकाल के ले आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यर्दन को सुखा दिया। लोग इसको देख के जानेंगे कि हमारा परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। आमेन। वो दुनिया के दूसरे छोर तक ये एक चिन्ह होगा कि मेरा और परमेश्वर तुम्हारा क्या कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो यर्दन के सीने में से, ये जो मैं वर्ड कहता हूं सीना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यर्दन की गहराई में से पत्थर निकाल के पहाड़ के ऊपर स्थापित कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसको पहाड़ पर स्थापित कर दिया, एक वो टेस्टिमनी बन गया। आमेन। मैं कहना चाहूंगा इस समय अगर सब पोज हो गया तो रिमाइंडेड पिछले बारी प्रभु ने क्या करा था। अगर आप गिर चुके तो रिमाइंडेड जब पिछली बारी गिरे तो परमेश्वर कैसे उठाया। हालेलुया। अगर आप डरे हुए हैं, चारों तरफ से मुसीबतें हैं, केस है, तो रिमाइंडेड प्रभु ने पिछली बारी क्या करा था। अब टाइम है रिमाइंड करना कि हमारे परमेश्वर ने क्या क्या करा है। और आप कैसे रिमाइंड करेंगे? दिक्कत यह है हम अपने चमत्कारों को भूल चुके हैं। आमेन। दिक्कत यह है हम अपने चमत्कारों को, अपने टेस्टिमनीज को भूल चुके हैं कि हमारे प्रभु ने पिछले बारी क्या करा था। आमेन। हो सकता है ये प्रॉब्लम और कम हो, आपका परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। अपने परमेश्वर को कम आंकना बंद करें, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Praise the Lord. So Gilgal is a place, amen, जहां पे आप रिमाइंड करें कि आपके प्रभु ने, आज आप किसी भी जगह में ना, किसी भी उलझन में, किसी भी दिक्कत में, मैं कहना चाहूंगा रिमाइंडेड। देखिए, लोग मसीह जीवन कैसा सुधरे, लोगों से पूछता फिरते हैं, पादरियों से पूछते हैं, है ना। एक जो खुदा का दास होता है, जो खुदा के बच्चे डिसाइपल्स होते हैं, वो अपने पास्टर से पूछते रहते हैं, पास्टर जी कितनी देर प्रार्थना करते हो, पास्टर जी ये कितनी देर करना। ये फॉर्मूले वाली बात नहीं है। स्टॉप आस्किंग फॉर्मूलेस, आमेन। प्रभु के पास एक धनी आके बोलता है, प्रभु अनंत जीवन चाहिए, वो फॉर्मूला ढूंढने आया। जब प्रभु ने फॉर्मूला बताया तो उसका अलजेब्रा खराब हो गया। आमेन। उसका सेंट थीटा सारे खराब लगे। प्रभु ने कहा ऐसा है, सुन, सब कुछ बेच मेरे पीछे। प्रभु ये मुश्किल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहूंगा इस समय आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी दिक्कत में, याद करें टेस्टिमनीज, याद करें जब प्रभु ने आपको चुना था, पहले क्या आप कम पापी थे? उस समय ज्यादा पापी थे। हालेलुया। दिक्कत ये है हमने अपने प्रभु को ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया। वो मनुष्य बन के आया तेरे लिए और मेरे लिए, तुम उसको फिर उस पदवी पे चढ़ा दो। वो दोस्त बनने आया आपके और मेरे लिए, वो भाई बनने आया आपके लिए और मेरे लिए, वो पिता बनने आया, वो मां बनने आया। हालेलुया। दिक्कत ये हम समझ नहीं पाते उसको रिश्ते के अंदर। आमेन। क्या आपसे गलती होती है कि अपना घर छोड़ देते हो, अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, बात करना बंद कर देते हो? नहीं। तो क्यों अपने प्रभु से नाराज हो कि जब पाप होता है तो प्रार्थना करनी बंद कर देते? अरे ये क्या हो गया, अजीब बात है। हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा प्रार्थना करें। आमेन। क्योंकि आपकी प्रार्थना ना करने से सिर्फ एक का बेनिफिट होगा, वो सेकंड है। और मैं कहना चाहूंगा आपकी प्रार्थना पावरफुल है। जरूरत नहीं है महसूस करना, जरूरत नहीं है रोटे खड़े नहीं हो रहे, प्रभु की प्रेजेंस समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। स्टॉप इट। आमेन। ये मैच्योरिटी की बातें नहीं है, ये कमजोरी की बातें है। हालेलुया। मैं प्रभु के समझ जाता हूँ चाहे कुछ महसूस ना हो, और मुझे पता है जब मैं घुटने देता हूँ तो स्वर्ग खुलता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। जब मैं घुटने टेकता तो सर खोलता, प्रभु कहाँ अंदर के सुनता है मेरी। ये वचन में लिखा, अय्यूब ने बोला, प्रभु मैंने आगे देखा तू नहीं है, पीछे देखा नहीं है, तू कहाँ पे है? कहता प्रभु ने अपने आप को छुपा लिया। अब मेरी परख का समय है। अब वो परखना चाहता है ये कितना ईमानदार है। हालेलुया। पिता साथ में है तो डरेंगे नहीं। जब पिता इधर उधर हुआ तो डरने लग जाते हैं अकेले कमरे के अंदर भी। पिता देखना चाहता है। क्यों भूल जाते हैं? गाना गाते हैं हम, वो काब की नई पंखों पे बिठाता है, फिर फेंकता है, और देखते उसको उड़ना है कि नहीं उड़ना है, फिर आता है नीचे उसको फिर उठाता है। वो देख रहा तुझे छोड़ छोड़ कर बार बार, ये अभी भी मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ, वरना मैं भी दोबारा उसको मैच्योर करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अगर हो सकता है गिलगाल में आज, टुडे इज अ टाइम टू रिमाइंड द टेस्टिमनी व्हाट गॉड डिड। आमेन। अगर मुश्किल हो रहा है, तुझे लग रहा है मैं बड़ा पापी हूं, तो जरा बाइबल को खोलो। एक से बढ़कर एक पापी मिलेगा, और तुम्हें नजर आएगा प्रभु ने उनको माफ करा तो मुझे भी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो गिलगाल एक प्लेस जहां पे हम देखते हैं 12 स्टोन्स रखे गए। अगर आप देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं वचन में, यहोशुआ 4:19-24 में लिखा हुआ है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने ये वचन पढ़ना चाहूंगा, आमेन। इट्स अ वंडरफुल वर्ड्स। इससे पहले मैं आपके सामने एक और चीज पढ़ना चाहूंगा, या 4:19-24 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा पत्थर के बारे में। और गिलगाल में क्या है, सुनिए ध्यान से। गिलगाल इज अ प्लेस वेयर सेपरेशन डिड, आमेन। गिलगाल एक वो स्थान है जहां पे सेपरेशन होती है, आमेन। अगर आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जोशुआ चैप्टर 5 जब आप पढ़ेंगे ध्यान तो समझ आएगा। परमेश्वर ने बोला, कुछ ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने मेरी बातों को नहीं माना, और मैं उनसे नाराज था, और मैंने उन्हें बोला कि तुम उस वायदे स्थान में नहीं जाओगे जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती है, तुम इस स्थान पे नहीं आओगे, आमेन। पर देख, अब उनके बच्चे, उनके लड़के पैदा हो गए। अब एक काम कर, चकमक का पत्थर ले और उनका खतना कर। हालेलुया। अब मैं इन्हें अलग कर दूंगा, इनके जो पिता ने, जो इनके पूर्वजों ने गलती करी, उनसे अलग कर दूंगा। गिलगाल इज अ प्लेस ऑफ सेपरेशन, आमेन। मैं कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना में था, और मैंने एलिया को एलिशा के साथ चलते हुए देखा, आमेन। और आप जानते हैं मुझे प्रभु ने क्या बोला? आई वॉन्ट सेपरेशन। मुझे समझने आया उस दिन। अगर मुझे याद है, मैंने एक दिन पहले भी मैंने कहीं प्रचार करा, पर ये सब कुछ अलग है, इस बार ये अलग ही है। मैं खुद हैरान हूं, आमेन। जब मैं प्रार्थना में बैठा था, मुझे परमेश्वर ने मुझे बोला, रिमाइंड कराया कि उठ और लिखना शुरू कर। और जब लिखा मैं हैरान हो गया, प्रभु ये तो पहले प्रचार से ही अलग है। और मुझे याद आया, मुझे प्रभु ने बोला था, आई वॉन्ट अ सेपरेशन। अगर आज आपको लग रहा है मैं बढ़ नहीं पाऊं, यू वॉन्ट टू बी सेपरेट। हालेलुया। मैं एक बात कहूंगा आपको, ध्यान से सुनिए, बड़ी हार्ड बात है, पर ध्यान से। कभी कभी परमेश्वर आपको उस दोस्त को छोड़ने के लिए कहेगा जो दुनिया में है। आपका देखिए, पहली बात, लोगों को बदलना बंद करें। ये तो भूल ही जाओ कि मेरी संगति में रहने से बदल जाएगा। अब यीशु मसीह नहीं है, बनने की कोशिश भी ना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है, एक बहन मेरे पास इसने बोला कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। खाली हाथ आया, कहती भैया अन्य जाती है और मैं उसको बदल दूंगी। मैंने कहा बहन 6 महीने बाद तू बदल जाएगी। ऐसे कैसे? मैं उसको बपतिस्मा दिलाऊंगी। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, वो बहन आज प्रभु में नहीं है। बंद करेगा। परमेश्वर ने आपको सेपरेट करा, आप क्यों नहीं समझ रहे? He separated you। अपने आप से बोले मैं सेपरेटेड हूं। कम ऑन, बोले मैं सेपरेटेड हूं। आप भी बोलो यार, आमेन। बोले मैं सेपरेटेड हूं। अब देखें कितने दुनियावी लोगों को आपने जोड़ा हुआ अपने साथ। अगर आप मुझसे पूछे पास्टर रोबिन क्या करते हैं, मैं बहुत कम घूमता हूं, मेरे मित्र ही नहीं हुए। हालेलुया। अभी
कुछ दिन से मैं गनू भाई से मिला, तो कहीं बहुत जरूरी काम होता मैं उनको कॉल करता हूँ। मैं किसी दुनियावी इंसान को कॉल क्यों नहीं कर रहा हूं? कि मैं जानता हूं मुझे प्रभु ने सेपरेट करा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। He separated you from everything, from worldly thing. He separated you. हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि मैं इनका खतरा तो कर, इन्हें मैं उन पापों से अलग कर दूंगा। आमीन। इन्हें मैं अलग कर दूंगा। हालेलुया। और मैं इनका पास्ट फोल्ड कर दूंगा। बोले फोल्ड। गिलगाल का मतलब है फोल्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फोल्ड अवे, उसको मैंने गोला करके दूर फेंक दिया। हालेलुया। आमीन। आज अगर आप सेपरेटेड होते तो प्रभु आपकी गलती को माफ करने के लिए तैयार है, इवन कि वो भूलने के लिए तैयार है। आपको अपनी गलती को महसूस करना जरूरी है। आज आपको अपने आप को सेपरेट करना जरूरी है। He wants a separation actually. अगर आप सेपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं। यू नो, मेरा एक ही मित्र था और उसमें कोई दोष नहीं था, ना कहीं चौक पे खड़ा होना, ना कुछ होना। मुझे मेरी प्रभु के अगुवे ने बोला छोड़ इसको। अरे ऐसे कैसे छोड़, आपको पता कितना शरीफ है वो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर उल्टा चम्मच मारा, मेरे बड़ा दर्द हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था उस टाइम। क्योंकि हो क्या रहा था, थोड़ी देर के बाद संसार मेरे जीवन में घुस रहा था, थोड़ी देर के बाद पाप मेरे जीवन में घुस रहा था। आमीन। थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है, मैं गिर रहा हूं। आमीन। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ने बोला तू बहुत ज्ञानवान है, तू खुद ही सोच क्यों। प्रभु क्या उसके करके हो रहा है? उसी के करके हो रहा है। हालेलुया। यू नो व्हाट, यीशु मसीह में आके आपने सच्चा प्यार प्राप्त करा। बोलो मैंने यीशु मसीह में आके ट्रू लव प्राप्त कर लिया, सच्चा प्यार प्राप्त कर लिया। सुनिए, अब यीशु मसीह सीरियस है आपके लिए। अगर किसी के जीवन में ऐसा हुआ होगा, अगर आपने किसी को प्रेम या प्यार करा होगा जिसका आधा अक्षर अधूरा होता है, आमीन, तभी वो रिश्ते पूरे नहीं होते कभी। हालेलुया। अगर आपने वो दुनियावी प्यार करा हुआ है तो आप कभी भी नहीं चाहते थे कि आपका जो वो पर्सन है किसी से कॉल पे भी बात कर दे। तो क्या प्रभु चाहेगा? ये 3 घंटे मेरे सामने बैठता है, 4 घंटे दुनिया में आवारागर्दी करता है, क्या फायदा? अरे प्रभु मैं कौन सा गाली निकाल रहा हूं, तू गलत कर रहा है। प्रभु ने आपको 2 घंटे के लिए नहीं बुलाया है। He never called you for 3 hours, he called you for 24 hours, 7 days. Amen. Actually, he called you for whole your life. Amen. उसने तुझे पूरी उम्र के लिए तुझे बुलाया हुआ है। हालेलुया। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं जितना अकेला रहता हूं उतना खुश रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु किसी के साथ जोड़ता है तो मुझे प्रभु कहता है उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और वो दुनियावी नहीं होते। अगर वो बदलेगा तो अच्छी बात, नहीं बदलेगा तो प्रभु छुड़ा लेगा वहां से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीसस वांट्स सेपरेशन फ्रॉम योर लाइफ। आज देखे कौन से दुनियावी इंसान है जिनको अभी तक आपने गले लगा के रखा हुआ है। हालेलुया। सबसे अच्छा तरीका है अपना फोन चेक करें। पता लग जाएगा। आमीन। एंड स्टार्ट सेपरेटेड। प्रभु को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप मैच्योर बने, बच्चे ना रहे। हालेलुया। सो गिलगाल इज अ प्लेस जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस, मौजूदगी, उसके चमत्कार याद कर सकते हैं। गिलगाल एक ऐसा स्थान है जहां पे सेपरेशन पता लगती है। आमीन। सेपरेटेड पता लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने बोला, एलीशा तू यहीं रुक जा, मुझे आगे जाना है। सुनिए, ये टेस्ट था एलीशा का। हालेलुया। क्या ये आगे बढ़ेगा कि नहीं? पर वो एक ही बात कह रहा है, प्रभु मैं चलूंगा साथ, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं चलूंगा। लोग डिस्करेज करने आ रहे हैं, अरे तुझसे अलग करने लगा है, तेरा सब कुछ खत्म, अब यू विल बी फिनिश्ड नाउ। आमीन। पर ये तैयार है, मैं प्रभु के साथ रहूंगा, मैं प्रभु के साथ रहूंगा, मैं प्रभु के साथ रहूंगा। आमीन। परमेश्वर ने इसको बोला तू यहीं पे रह, मैं आगे जा रहा हूं। एलिया ने बोला। आमीन। आज मैं कहना चाहूंगा, आज परमेश्वर ने हर एक को एलिया दिया हुआ है। अपने एलिया की पहचान करो,
सही अगुवों को नियुक्त करे अपने ऊपर। आमीन। प्रभु ने बुद्धि दी हुई है, बोलो मुझे बुद्धि दी हुई है, बोलो। पर आज मुझे पट्टी खोलनी है। सही अगुवे को चुनाव करना ही आपके हाथ में। ज्यादा आत्मिक ना बने, हालेलुया। हम आध्यात्मिक बन जाते ज्यादा। प्रभु बोलेगा तो मैं करूंगा, प्रभु ने बोला भाई। 2018 में मुझे परमेश्वर ने ड्रीम दिया कि मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे अगुआ चाहिए, मुझे अगुआ चाहिए, मुझे अगुआ चाहिए। तो जब मुझे दर्शन आया, ड्रीम आया, तो मैंने कहा प्रभु ये नहीं चाहिए, ये कैसे? हालेलुया। मुझे तो वो, मुझे लग रहा था वो होगा प्रभु। प्रभु ने कहा मुझे पता है तेरे लिए बेस्ट क्या है। हालेलुया। और फिर भी मैंने 7 मिनट तक वेट किया, क्योंकि बुद्धि होना जरूरी है सर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है सांप के समान चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। अब दिक्कत ये है, आदमी में भी भोले और पाप में भी सबसे ज्यादा भोले। हालेलुया। चतुर कहां गया? आज से गिफ्ट मांगे परमेश्वर, प्रभु मुझे चतुर बना, चतुर बना, चतुर बना प्रभु। उसे बोले आज उपवास रखे, प्रभु बुद्धि दे, मुझे बुद्धि की कमी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आस्क फॉर विजडम फ्रॉम गॉड। आमीन। और वचन में लिखा हो बिना उलाहना के लिए वो दे देता है। सो शिकायत नहीं हुई आपसे, वो दे देगा। आमीन। परमेश्वर के जन ने बोला एलीशा मुझे प्रभु बैतल भेज रहा है, तो रुक गया। कहता नहीं मैं चलूंगा सर। बैतल एक ऐसी जगह है जो नेक्स्ट लेवल है आपका। मैंने आपको एक बात कही, परमेश्वर उनके साथ रहता जो चलता है। एंड गॉड वांट्स टू गिव यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर आपको एक्सपीरियंस देना चाहता है। बैतल इज अ हाउस ऑफ गॉड। बैतल का मतलब है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का स्थान। आमीन। जब आप सेपरेशन में से आते हैं, जब आप प्रभु के चमत्कारों को रिमाइंड रखते हैं कि मेरे प्रभु ने क्या कहा, सुनिए, जब आप प्रभु की प्रेजेंस को याद रखिए प्रभु ने करा क्या, आपसे पाप नहीं हो सकता। यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है, यूहन्ना पहली पत्री में लिखा हुआ है, अगर आप कहते हैं कि वो परमेश्वर ज्योति है, अंधकार नहीं। और दूसरे पद में लिखा हुआ, अगर तू अपने भाई से बैर कर रहा है तो तू ज्योति में होते हुए भी अंधकार नहीं है। यू स्टिल इन सिन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। जगेंगे आज। हालेलुया। और ये कहना बंद करेंगे शैतान ने करा, शैतान ने करा, तू नहीं करा है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ यही चल रहा है हमारे। आमीन। आज तक मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकला शैतान ने मेरा ये कर दिया, शैतान ने मेरा ये कर दिया, शैतान ने ये उठा दिया, शैतान ने वो उठा दिया। नहीं, मैं ये कहता हूं प्रभु शैतान की मजाल नहीं है कि वो मेरे बराबर में खड़े, क्योंकि स्वर्ग मेरे साथ है। और मेरा प्रभु अलाउ नहीं करता डार्कनेस को मेरे साथ आने को। अगर डार्कनेस को अलाउ करूंगा तो वो मैं खुद अलाउ करूंगा, नफरत करके, पाप करके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो बैतल इज अ हाउस ऑफ गॉड। ये नेक्स्ट लेवल है आपके जीवन का। और ये कैसे पहुंचेंगे? जब आप रिमाइंड करेंगे और आप सेपरेशन में आएंगे, आप बैतल के अंदर एंटर हो जाएंगे। बैतल इज अ प्लेस जहां पे परमेश्वर के दर्शन आपको मिलते हैं। मसीह हो जो कह रहे हैं कि मुझे प्रभु को देखना है, तो आए आज इस जर्नी में आ जाए। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं इस जर्नी में जो चलने के कदम हैं, आप कैसे बढ़ेंगे? थ्रू सेपरेशंस एंड टू रिमाइंड व्हाट गॉड डिड फॉर यू। आमीन। आपको याद करना पड़ेगा परमेश्वर ने क्या करा, और परमेश्वर ने आपको अलग कर रखा है। तब आप एंटर होंगे नेक्स्ट लेवल। दैट वाज अ बैथल, द हाउस ऑफ गॉड। अब बैथल एक ऐसी जगह जहां पे जेकब, याकूब, जेनेसिस, अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस 28:10-22 में लिखा हुआ है, याकूब अपने भाई के सामने से भागा है। इसहाक की ब्लेसिंग लेके याकूब भागा और वो जाके बैतल में आ गया। और बैतल में आके उसने एक पत्थर लिया, उसको अपना तकिया बनाया और सो गया। और वचन में लिखा सामने ही उसके सामने एक सीढ़ी लगी जहां पे स्वर्गदूत उतर रहे और चढ़ रहे हैं। और वचन में लिखा और एकदम ही प्रभु यहोवा वहां पे आके खड़ा हो गया और उसको बोलता है मैं अब्राहम इसहाक का परमेश्वर। हालेलुया। सुन, ये जगह मैंने तुम्हें दे दी है। आमीन।
सुन तेरे लोग आगे याद करेंगे। हालेलुया। बेथेल इज अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बेथेल इज अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग। आमेन। यहां पे आके याकूब को हर संपूर्ण आशीष मिल गई यहोवा के साथ। सुनिए, जब पादरी आशीष देता हम कितने खुश होते हैं। वो यहोवा को आशीष दे रहा है। इस वचनों को रोज पढ़ना चाहिए। यह आशीषों के साथ भरा हुआ है। आमेन। याद रखिए, परिस्थान में आने से पहले आपको सेपरेशन में और प्रभु के रिमाइंड में आना पड़ेगा। प्रभु ने क्या करा वाकई। यू विल बी एंटरिंग द बेथेल, द हाउस ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे आके हम देखते हैं प्रभु की उपस्थिति। बेथेल इज अ प्लेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। अगर आप लिख रहे तो लिखे, बेथेल इज अ प्लेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमेन। यहाँ पे आके आपको पता लगेगा प्रभु की उपस्थिति। उसने बोला कि सचमुच प्रभु यहाँ पे है। ये जगह कोई जगह नहीं, ये परमेश्वर का दरवाजा है। ये स्वर्ग का दरवाजा, यहाँ पे प्रभु आके खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बेथेल इज अ प्लेस। आमेन। और प्रभु चाहता है ये आपके जीवन में देना है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बेथेल में आपको पता लगता है परमेश्वर की इच्छा। बेथेल इज अ प्लेस ऑफ द गॉड डिजायर्स। आमेन। यहां पे आप याद करेंगे प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए। आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। क्रिश्चियन लाइफ में अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं तो हमारा क्रिश्चियन बनना बेकार है। डोंट ट्राई टू बी ए क्रिश्चियन, टू बी अ जीसस। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह क्यों मरा और क्यों परमेश्वर के सामने आ गया और क्यों स्वर्ग में चढ़ गया। वो तुम्हें और मुझे बता रहा है कि तुम्हें मरना है संसार में, ताकि यीशु में दोबारा पैदा हो जाए और स्वर्ग में मेरे साथ एंटर हो जाए। हालेलुया। ये धरती, ये जगह, ये कामकाज थोड़ी देर के लिए है। असली में हमारा घर स्वर्ग में है और आपकी और मेरी जगह खाली है। आज हमें उसे भरना है। और कैसे भरेंगे? प्रभु की उपस्थिति में खुद को भरकर और परमेश्वर की इच्छा को जानकर कि वो चाहता क्या है। आमेन। और परमेश्वर के जन ने बोला, एलीशा यही रुक जा, मुझे परमेश्वर आगे भेजता है, ये रहो। आमेन। और इससे बोला, प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, आई विल गो विद यू, आई विल नॉट स्टॉप हियर। आमेन। मैं चलूंगा आगे। सुनिए, परमेश्वर आपको क्रिश्चियन लाइफ में हर एक्सपीरियंस देना चाहता है। अगर आपको लग रहा है ना कि अब जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अब मैं जो कर रहा हूं नहीं समझ, एवरीथिंग इज ग्रैब्ड, सुनिए, अब एक मेरी बात बड़े ध्यान सुने। अब एक बच्चा +2 बार-बार करता रहे, जबकि वो हर बारी पास हो रहा है, तो वो तो पक जाएगा। सर 3 साल में तो मैं BA पास कर लेता, मैं पक गया हूं यहाँ पे। आमेन। एक मीन्स प्रभु आपके लेवल को चेंज करने का, और मैं विश्वास करता हूँ जिनके साथ आज मैं बात कर रहा हूँ प्रभु आपके लेवलों को चेंज करने का। आप गिलगाल में से निकलने के लिए तैयार है। हालेलुया। आ जाए आज सेपरेशन में, हार्ड डिसीजन है, रिजेक्ट करें, लोगों को नाराज करना शुरू करें, कोई बात नहीं, परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। मैं डरता हूं अगर मेरा प्रभु नाराज हो गया तो मेरा क्या बनेगा। मैं एक दिन रो पड़ा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था, दुख था यहाँ पे, मैं रो पड़ा। और आपको तो मैंने प्रभु से क्या बोला, प्रभु मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि उसने छोड़ दिया, मैं इस बात से दुखी हूं कि मैंने तेरी बात को नहीं माना, मैं तुझे छोड़ दिया। और हैरानगी की बात यह कि उसने तब भी मुझे पकड़ा हुआ था। प्रभु अगर तू भी मनुष्य के समान छोड़ने लग जाए तो जीवन बर्बाद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं जिनके ब्रेकअप हुए वो खुश हो गए, प्रभु ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। सो अगला स्थान है जेरिको, यरीहो। आमेन। वॉक बाय फेथ। आमेन। यरीहो इज अ प्लेस where you need to walk by faith, क्योंकि सामने अब जो आपके आने वाला है वो सबसे बड़ा बंधन है आपके जीवन में। कई मसीह लोग जो कंप्लेन करते हैं कि कुछ होता है, सर्कल होता है, कर्जा खत्म हो फिर दोबारा कर्जा आता है, टेंशन खत्म हुई फिर दोबारा टेंशन हुई, पाप खत्म हो फिर दोबारा पाप आ गया, क्योंकि अब यूरो के अंदर है। यूरो इज अ प्लेस ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स।
आमेन। वो जगह जहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पे बलवंत है, दुष्ट है, जिसने आपकी आगे की जर्नी को रोका हुआ है एक पाप के द्वारा, जिसने आपको आगे रोका हुआ है, आगे आप जा नहीं पा रहे, आपके आगे बैरियर लग गया है एक पाप के कारण, पर अब आपको चलना पड़ेगा बाय फेथ। हालेलुया। याद रखें, ये एक बड़ा प्यारा वचन है। अगर आप पढ़ेंगे यहोशू 6 और वचन में लिखा, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें यरीहो दे रहा हूं, ले इसको। आमेन। और अगर आप ध्यान से पढ़े तो यहोशू को एक दिन पहले यरीहो के किनारे पे एक दूत बैठा हुआ नजर आया। उसने पूछा कि तू कौन है? उसने बोला आई एम द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ लॉर्ड। आमेन। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कमांडर हूं। क्या बोलता है वो? मैं तेरी, तू किसकी तरफ से है? उसने बोला मैं किसी की तरफ से नहीं हूं। सुनिए, मुझे ना एक बड़ा अच्छा लाइन लगती है। मेजर आयन थॉमस, उसने क्या बोला? इन सो मैनी वर्ड्स जोशुआ वाज सेइंग टू हिम। उसने बहुत कुछ बोला जोशुआ ने कि तू क्या मेरी तरफ से, क्या तू उनकी तरफ से, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? पर उसने एक ही सिंगल वर्ड दिया। सुनिए उसने क्या बोला? नो आई हैव नॉट कम टू टेक साइड्स। मैं यहां पे इस करके नहीं आया कि मैं तुम दोनों की साइड्स दूं, बल्कि मैं इस जगह पे इस तरह ताकि मैं इस चीज को अपने हाथों में ले लूं। हालेलुया। जंग तुम्हारा नहीं, जंग यहोवा का है। हालेलुया। युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। आमेन। अपने युद्धों को लड़ना बंद करें। अपने पापों को आप नहीं छोड़ सकते जब तक यहोवा बीच में नहीं आएगा। कॉल हिम। आमेन। वचन में लिखा, मुझे पुकार, मैं सुन के आ जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आप जानते हैं यूरो के गाने तो अपने सामने सुनी हुई है। परमेश्वर ने बोला जाके कब्जा कर, पर दीवारें पड़ी है प्रभु। थियोलॉजिकल बताते हैं कि यूरो की दीवार, अगर आपको पता, द वॉल ऑफ चाइना इतनी मोटी कि उस पर तीन रथ खड़े हो सकते हैं, पर यूरो की दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस पर मेरे ख्याल से 7-8 रथ खड़े हो सकते थे। आमेन। और याद रखिए, परमेश्वर ने आपको बैठने के लिए नहीं बुलाया। क्या कारण है आप प्रार्थना करते करते पापों में गिरे? क्या कारण है आपके जीवन में दोबारा बीमारी आ रही है? क्या कारण है कि आप स्टे हुए हैं? कारण क्या है? क्योंकि हमने चलना बंद कर दिया। We need to walk by faith not by sight। हमें देखने के द्वारा नहीं चलना, हमें विश्वास रखने के लिए द्वारा चलना है। आप जानते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं ना, मैं एक थीम के साथ आता हूं, प्रभु आप मेरे कमरे में हो। जैसे मैं सोच के एंटर करता हूं तो मेरा प्रभु मिलता है मुझे। और मैं कभी भी नहीं कहता मेरा आज दिन में प्रभु नहीं है, वो हर बार ही आता है। हालेलुया। क्योंकि मुझे ये विश्वास है, आई नीड टू वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। आपको ये नहीं देखना मैं अकेला हूं, मैं कमरे में अकेला हूं, लाइट गई हुई है, लाइट आ रही है, नहीं, ये सोचना नहीं है। आपको ये जानना स्वर्ग का परमेश्वर यहां पे है, तो मैं भी यहां पे हूं। हालेलुया। वी नीड टू वॉक बाय फेथ, हालेलुया, नॉट बाय साइट। आमेन। तो परमेश्वर उनके साथ चलता है जो प्रभु की सुन के चलता है। परमेश्वर ने बोला भाई ऐसा है, ये जगह तुम्हें दे दी। मैं हैरान हूं, ये जंग कैसी है जब प्रभु कह रहा लड़ना ही मुझे है, मारना मुझे है, और तुम्हें तलवार नहीं उठानी है। ये जंग है कैसी? तुम्हें दीवार तोड़ दी नहीं आज। हालेलुया। तुम्हें अपनी पावर को, अपनी ताकत को खत्म नहीं करना वहां पे। हालेलुया। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरी स्तुति और मेरी प्रशंसा। अच्छा, मैं एक बात लिखी हुई, उन्होंने बोला, प्रभु ने बोला याजकों को लो, तुरी फूकने वाले लो, पहरेदारों को लो और एक गेड़ा निकालो। हीरो कोई ईसा नगरी का ग्राउंड नहीं था। हीरो कोई सीएमसी का एरिया नहीं था। हाँ जी, हीरो एक शहर था। और मैं सोच के हैरान हूं, प्रभु इतना तूने घुमाया क्यों ने? सुनिए, हीरो इज लाइक अ सिटी, क्योंकि वहां पे लोग भी रह रहे हैं, वहां पे राजा का महल भी है, वहां पे मार्केट भी लग रही है, वहां पे खाना भी मिल रहा है, वहां पे चक्की भी है, वहां पे सब कुछ है। हीरो कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, हीरो एक शहर है। और एक शहर मेरे ख्याल से छोटा मोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। परमेश्वर ने इजराइलियों को फिट करना था। हालेलुया। ये बटेरे खा के ज्यादा चर्बी में आ गए हैं, इनके जरा बटेरे कम करवाने, क्योंकि इनको लड़ना है। परमेश्वर आपको लड़ाई में भेजने से पहले आपको तैयार भी तो करेगा। तो बेटा सुस्त हो गया, यू नो व्हाट,
कारण क्या हम गिर रहे हैं? कारण क्या है? हम कंफर्ट हो चुके हैं। जैसे आपको लगेगा ना, अरे बस मसा तो उतर गया, बस रेवोल्यूशन तो उतर है, बस ये तो उतर है, ये तो उतर है, उस दिन से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ये सोचना बंद करें। मैं जब भी प्रचार करता हूं मैं कहता हूं प्रभु मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैं क्यों फंसू अपनी बातों से? अगर मैं बोलूं अरे देखा मैंने कितना प्यारा प्रचार करा, अगले दिन से काउंटर मेरा है। वचन में लिखा हुआ है सब कुछ करके बोलो मैं मूर्ख हूं प्रभु, ये मैंने कैसे कर दिया? तो तूने करा प्रभु। हालेलुया। नमर हो जाए। मैंने कहीं नहीं देखा कि समुद्र को 2 भाग करके मूसा करा। देखा यहोशू मैंने क्या करा है? देखा यहोशू तू ऐसा कर बेटा, तू मुझे कंधे में बिठा के लेके चल। यहोशू जब भी तू मेरे सामने 2 हाथ यूं करके लेके आ रहा, झुक के आ, नहीं, उल्टा मैं ये सोचता हूं वो यहोशू के सामने झुक के आ रहा होगा। प्रभु का काम करने के बाद नमन करें, खासकर जो प्रचार करे। जब आप प्रचार करें तो अगला टेस्ट आपके। हमने गूगल मीट पे टेस्ट, हमारे गूगल मीट पे प्रचार स्टार्ट हुए, मैंने सबको मौका दिया प्रचार करें, पर मैंने एक बात बोली, ध्यान रखें जब प्रचार करेंगे तो टेस्ट तुम्हारे होने वाले हैं। बी नमर। हालेलुया। मैंने ये नहीं बोला बी होली, मैंने होली नहीं बोला, पवित्र बनने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा बी नमर। आमीन। आपको नम्रता में आना पड़ेगा। हालेलुया। व्यभिचार तो बाद में काम खराब करेगा, तेरा घमंड पहले काम खराब कर देगा। हालेलुया। हर बड़ा पाप को पहले एक छोटे पाप आते हैं। वही सब इन्होंने प्रभु की दास की बात सुनी, इन्होंने गेड़ा निकालना शुरू करा, पर सुने यहोशू ने एक बड़ी कड़वी बात बोली इस्राएलियों को। उसने बोला कि मेरे निकलने से पहले तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें उस जगह पे चुप रहना है। आमीन। प्रभु के दास ने संडे को प्रचार करा, पास्टर स्मिथ ने, जिन्होंने बात बोली कि यहोशू ने स्ट्रिक्टली बोला तुम्हें चुप रहना है, तुम्हारे मुंह से कोई भी नकारात्मक शब्द ना निकले। आमीन। तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि वो जानता था ये इजरायली इन्होंने पहले बहुत बोला है, कहीं अब बोल के अपनी बरकत ना खो दे। हालेलुया। समटाइम्स आप और मैं आशीष अपनी बरकतों के कारण होते हैं। आमीन। हालेलुया। अपनी परिस्थिति में आपका छुटकारा आने वाला, पर आपका अंगीकार पहले गलत रहता है। आमीन। प्रभु छुटकारा देने वाला है, हमारे मुंह से कहता पता नहीं क्या हो रहा है, प्रभु कहता बेटा बस अब ये ले, अब पता ही नहीं क्या हो रहा है। वेट करे, प्रभु का इंतजार करे। आमीन। और अगर आपसे इंतजार नहीं तो अपनी प्रार्थना को बढ़ाए और चुप करके बैठना शुरू करें, प्रभु के इंतजार को करना स्टार्ट कर देंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम वचन में सुनते हैं, हम पढ़ते हैं कि लास्ट में 7वें दिन 7 गेड़े निकाले उन्होंने, 7 राउंड करा उन्होंने, और तुरही फूकी। तुरही कुछ नोट्स का कॉम्बिनेशन है। तुरही वहां पे यूज करे जाते हैं जहां पे जंग होने वाली है, पर इस स्थान पे यूज करने का मतलब यह था कि सेनाओं का यहोवा धरती पर आ गया है, जंग उसकी है, वो जीतने वाला है। हालेलुया। और सडनली सारे ललकार पड़े। आमीन। और जैसे ललकारे तो बंधन टूट चुका था। कम ऑन। हालेलुया। आज से आराधना करना शुरू करें और अंगीकार करें कि हमारा सेनाओं का यहोवा बीच में उतर आया है। हालेलुया। अब जंग हम जीतने जा रहे हैं, अब पाप से हम जीतेंगे, बीमारी से हम जीतेंगे प्रभु के नाम में। हालेलुया। भटकना बंद करें भाई, फॉर्मूलास को ढूंढने बंद करें। जवाब आपके पास है, पर कैसे पहुंचेगा? जैसे आप घुटने पे आ जाएंगे, जवाब आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लास्ट एंड फाइनल, परमेश्वर के दास ने बोला एलीशा यहीं रुक, मुझे प्रभु यरदन तक भेज रहा है। यरदन हम सब जानते हैं वो क्या चीज, जगह कौन सी है। आमीन। यरदन आपको और मुझे पता है, यरदन इज अ प्लेस ऑफ डेथ एंड रेजरेक्शन। हालेलुया। यरदन एक ऐसे स्थान है जहां पे डेथ है और रेजरेक्शन है, जहां पे मरना है, जहां पे आपको मरना है संसार के लिए। आमीन। सुनिए मेरी बात ध्यान से। गिलगाल इज अ प्लेस जहां पे आपने रिमाइंड करा प्रभु ने क्या करा, और आपने अपने आप को सेपरेशन में लेके आया था। आपने अंगीकार कर लिया यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सडनली आप आए प्रभु की उपस्थिति में, चर्चों में आना स्टार्ट करा, द हाउस ऑफ गॉड। आमीन। जब एक प्रभु उतरता है, अब आप
एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप आत्मा से भर रहे हैं, आप तालियां मार रहे हैं, आपको उपवास मिल रहा है, अब आपको दर्शन मिल रहे हैं। आमेन। पर हम रुक जाते हैं, इससे आगे भी बहुत कुछ है। आमेन। दिक्कत ये है हमारी प्रार्थना का लेवल नीचे गिर जाता है, हम संसार में मिलना शुरू कर देते हैं। अब हमें इसको बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। आमेन। ये हो आता है। अब आप उस स्थान पे कि आप अपने बंधन को खुद तोड़े। अब दिक्कत ये है, हम प्रभु के हाउस में भी आके हम डिपेंडेंट रहते कि मेरे बंधन को अभी भी कोई खोल दे, और हम जगह जगह जाके बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पास्टर सूरज ने इस रीति से बोला कि लोग इतने बारी अपने सर पे हाथ रखते कि गंजे हो जाते हैं। हालेलुया। बंद करें। आमेन। और आप खुद जाने की आप समर्थी हैं। अपने को नमन करें, दीन करें, प्रभु के सम्मुख आ जाए, और आपको परमेश्वर चाहते हैं यरदन में लेके आ। यरदन इज अ रिवर ऑफ लाइफ। आमेन। यरदन इज अ रिवर ऑफ लाइफ। हालेलुया। यहाँ पे है पवित्र आत्मा की भरपूरी। सुनिए, एलिशा ने कोई चमत्कार नहीं करा था, पर अब एलिशा तैयार है पवित्र आत्मा के उत्तम दान लेने को। आमेन। जब आप और मैं इस जर्नी को पार करते हैं, तब हम पहुंचते हैं यरदन के पास। जब हम अपना इनकार करते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं और पापों का बंधन टूटता है, अब हम आगे यरदन के पास। हालेलुया। अब आपको मरना है संसार के लिए और जीना है मसीह के लिए। अंगीकार करें, प्रभु मैं तेरे लिए मरूंगा और आते से ले जीऊंगा प्रभु। हालेलुया। अब मेरा मोटिव ही यीशु मसीह है। परमेश्वर के जन ने एलिशा को बोला, तू क्या चाहता? उसे बोला, प्रभु मुझे चाहिए दुगना मसा। कठिन चीज, कठिन शब्द मांग लिया प्रभु। आमेन। उसने बात बोली, अगर तूने मुझे देख लिया तो तू प्राप्त कर लेगा। मैं हैरान हूं सुन के। आमेन। हालेलुया। क्यों नाम पढ़े इस वचन को। दसवीं आयत 2 की। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तुम मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, हालेलुया, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। बड़ी कठिन बात बोली, अगर तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए। दोबारा बोलूंगा, अगर तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देख। मुझे समझ गया, जब उठाई लिए तो देखे कहां से। सुने ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको सही स्टेप उठाना है। परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, पर जब तक पवित्र आत्मा ना प्राप्त कर लो, ठहरे रहना। एलिशा ने बोला, मेरे उठाए जाने के बाद अगर तू मुझे देख पाया तो तू प्राप्त करेगा, नहीं कर पाएगा। और वचन में साफ लिखा हुआ है, जब वो उठा लेगा वो देख ही नहीं पाया, तो मसा आया कैसे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एलिशा बुद्धिमान था। यही कारण है एलिशा बुद्धिमान था। वचन में लिखा हुआ, जिस समय एलिया ने उसको देखा कि वो बैलों को चला रहा है, तो उसने उसको बुलाया। उसी समय उसने बैलों को बलि कर दिया और एलिया ने अपनी चादर उसमें डाल दी। पहला मसा। यीशु मसीह ने अपने लोगों पर फूका। ये सब जुड़ा हुआ है, ये शैडो है, ध्यान से पढ़ा करें। आमेन। पहला मसा। हालेलुया। उसको बोला, अगर तुम मुझे देख पाए, तो मसा आया कहां से? वो तो उठ गया। देख पाए अर्थात यीशु मसीह ने बोला, जब तक पवित्र आत्मा ना पालो, अर्थात जब तक तुम पवित्र आत्मा को देख ना लो, ठहरे रहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अकेले निकलने की कोशिश ना करें। बिना पवित्र आत्मा के निकलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आमेन। एलिशा बुद्धिमान था, वो टूटा नहीं। उसने क्या बोला, मैं तो देख ही नहीं पाया। तो उसने पीठ करके बोला नहीं, अब मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कौन लेके जाएगा। उसने बुद्धि यूज करी। उसने देखा मेरे गुरु का चादर वहां पड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे गुरु की चादर वहां पड़ी हुई है। हालेलुया। कहां पे? मेरे पास ही है। हालेलुया। आमेन। उसने बोला, अगर तू मुझे उठने के बाद देखने पाए, अर्थात क्या? वो पवित्र आत्मा की बात कर रहा है।
अगर तू मुझे देख पाएगा तो तू मुझे प्राप्त कर लेगा, वरना नहीं कर पाएगा। और पवित्र आत्मा दर्शाया गया चादर के अंदर, आमेन। मूसा के टाइम पे लाठी के अंदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप बड़े ध्यान से पढ़े तो जिस चीज से शिकार हुआ वो पवित्र आत्मा की भरपूरी थी, हालेलुया। गोलियत एक पत्थर से कैसे मार सकता है? पवित्र आत्मा, आमेन। मूसा कैसे उस सीने को फाड़ सकता है? थ्रू होली स्पिरिट, आमेन। उस लाठी में प्रभु की प्रेजेंस थी, आमेन, हालेलुया। एलीशा ने जैसे उस चादर को उठाया, उसको बैठा और पानी में मारा, समुद्र दो भाग हो गया, हालेलुया। पता है कारण क्या था? क्योंकि उसके अंदर डिजायर थी, मैं गुरु को देख लूं। जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं, आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा हुआ है, रियलाइज ही, आंखें बंद करें, वो महसूस कराएगा जब, कम ऑन, हालेलुया। प्रभु आज अपनी उपस्थिति को इनके साथ खड़ा हुआ दिखाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज ये तेरी उपस्थिति को अपने साथ अनुभव करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक जन जो लाइव देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए मेरे पिता। हालेलुया। हर दुनियावी बातों का हम यीशु के नाम में खंडन करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। आप दया करें मेरे परमेश्वर। एलिया ने कहा प्रभु तू मुझे देख नहीं पाया, उसके अंदर डिजायर थी मैं अपने गुरु को देख पाऊं। चेलों में डिजायर थी मैं अपने यीशु को देख पाऊं, और वो पवित्र आत्मा से मिल गए। हालेलुया। आज ही तुझसे मिल जाए मेरे परमेश्वर। अब इनके अंदर डिजायर पैदा करें कि यीशु की खोज करें, और ये खोजते खोजते पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, उसकी भरपूरी को प्राप्त कर लेंगे। यर्दन का मतलब है पवित्र आत्मा की भरपूरी, और परमेश्वर तैयार है हमें उठा के उस यर्दन में डालने के लिए। हालेलुया। और उसके बाद स्टार्ट होता है एक नया सीजन। दया करे प्रभु अपने लोगों को, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ा आसमान करे, उसके प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति अब से लेकर दुखी रीति से आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। उसका प्रकाश आपके मुख पे चमके। आमीन। प्रभु आपको मसीह करे। आमीन।